जेकेएस मेंस को 20-25 डेज बचे हैं। सवाल ये है कि क्या अभी भी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है? द आंसर इज क्लियर यस, एंड आई एम गिविंग यू 5 गोल्डन रूल्स फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू फोकस ऑन द स्ट्रक्चर्स। आप ये देखिए कि आपने जो इंट्रोडक्शन लिखी है, क्या उसका कंटेक्स्ट सही जा रहा है, उसमें जो डाटा आपने दिया है वो आप एक बारी उसका रेलेवेंस चेक कर रहे हैं, कौन सी अप्रोच आपको फॉलो करनी है वाइल राइटिंग द इंट्रोडक्शन, वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा अपनी मेन बॉडी में आंसर में आपको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इसके अलावा स्पेसिंग का ध्यान रखना है बड़े अच्छे से, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। और कंक्लूजन किस तरह से जाएगा, उसमें वे फॉरवर्ड देना है या फिर एक बैलेंस व्यू देना है, इन चीजों को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे दैट वुड बी गुड फॉर यू। सेकेंड इज वैल्यूएडिशन। आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं या फिर आपने आंसर राइटिंग करी है उसमें आप वैल्यूडेशन कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, आप अपडेटेड डाटा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिपोर्ट्स की वहां पे रेफरेंस ले सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से आप एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, डायग्राम्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ऐड करके आप अपने आंसर की डेप्थ और वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। देन टाइम बाउंड प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। 10 मार्कर क्वेश्चंस के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में 7 मिनट मिलेंगे और 15 मार्कर क्वेश्चंस के लिए आपको एग्जैक्टली 10 मिनट्स मिलेंगे। इससे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा। जब भी आप अपनी प्रैक्टिस सेशन करें तो स्ट्रिक्टली आप इस टाइम लिमिट पे आंसर राइटिंग करें, वो प्रेशर अपने आप को दें जो एग्जामिनेशन हॉल में होगा। और 3 से 5 आंसर आपको डेली बेसिस पे लिखने हैं। देन फोर्थ वन इज डोंट जस्ट राइट, जस्ट एनालाइज। आप अपने क्वेश्चंस को मॉडल आंसर्स के साथ कंपेयर कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि गैप्स कहाँ पे हैं, कमियां कहाँ पे हैं, क्या कंटेंट का इशू आ रहा है या फिर स्ट्रक्चर में इशू आ रहा है या प्रेजेंटेशन में आपका इशू आ रहा है, और अकॉर्डिंगली अपने नेक्स्ट आंसर को इंप्रूव कीजिए। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं या फिर जिस भी मटेरियल को आप रेफर कर रहे हो उसकी मल्टीपल रिविजन्स आपको करनी है अपने नोट्स को। इसके अलावा जो आपने आंसर राइटिंग ऑलरेडी अभी तक करी है उसको भी आप रिवाइज करें, और अपनी टेस्ट सीरीज जो आप दे चुके हो उसको भी जरूर रिवाइज करें, उस पर अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करें। दीज वर द 5 गोल्डन पॉइंट्स दैट यू नीड टू फोकस इन द लास्ट टाइम ऑफ योर रिविजन और प्रैक्टिस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।